गुरुवार को रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों ने उप प्रमुख कलानंद सिंह के नेतृत्व में रानीगंज अंचल अधिकारी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अंचल अधिकारी की कार्यशैली का उच्च स्तरीय जांच का मांग किया है। और सीओ मुर्दाबाद 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 और सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ का संपत्ति जब्त करो जब्त करो जब्त करो। खाते में जो रुपया भेजा है उस पर भी प्राथमिकी दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। आखिर क्यों आप लोग आक्रोशित हैं, क्या मामला है नाराजगी का? मामला है कि रानीगंज सीओ प्रियव्रत कुमार, इनका पदस्थापन जब से हुआ है, ये यहाँ जो है रानीगंज में भ्रष्टाचार का जड़ बना दिया है, अड्डा बना दिया है। और इनका जो कर्मी है, ये लोग सभी कर्मी मिलके इसको रिश्वत देता है। 3 खाते में रुपया गया है लगभग 50 लाख। सभी डिटेल हम लोग के पास में है और एक एक दिन में इसके खाते में 3 बार रुपया गया है। और सरकारी अधिकारी होने के नाते इनका जो ये आपको एक संतोष कुमार नाम का है ऑपरेटर है, संतोष कुमार का भी इसका जांच होना चाहिए। ये डाटा ऑपरेटर जो है उसमें रुपया भेजा है। एक नीतीश कुमार नाम का बिचौलिया है जिसके खाता से भी उसके खाते में रुपया गया है। एक अमृत नाम का लड़का है जो उनके खाते से उनका खाता में रुपया गया है। और राजस्व कर्मचारी से अवैध वसूली करवाया और अवैध वसूली करके लगभग 50 लाख रुपया अपने खाता में और अपनी पत्नी के खाता में, अपने भाई के खाते में रुपया को ले गया। जिला प्रशासन पर सब लोगों का हम लोग का नज़र है। हम लोग पंचायत समिति के सभी सदस्य हैं। जिला प्रशासन का इनके प्रति मौन रवैया ये काफ़ी खतरनाक है। जिस तरह से पुलिस पर कार्रवाई होता है किसी भी मामले में, उसी तरह से जिला प्रशासन को चाहिए था, डीएम साहब को चाहिए था कि इन पर कार्रवाई करे। लेकिन आज 1 महीना से 3 मैन कमेटी बना के सबको जो है प्रभाव में लेके उन पर कार्रवाई को जो है अस्थिर करने का प्रयास किया। और यहाँ कई लोगों के साथ में सीओ ने मारपीट किया। इन पर कई मुकदमा दर्ज हुआ है और होने वाला भी है। और हम लोग मांग करते हैं कि सीओ का संपत्ति जो है आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, EOU को सरकार दे। हम लोग दिलीप जायसवाल माननीय मंत्री से भी मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष से, और संजय सरावगी से भी मिले थे। और अगर यहाँ रानीगंज में ये सीओ रह जाता कुछ दिन तो जिला प्रशासन का तो नकदम करता ही करता। कितना हत्या यहाँ पर कराता इसका जवाबदेही किसी के पास में नहीं था। ये ऐसा आदमी था कि जो है ना आपको हमसे लड़ाता, हमको इससे लड़ा के, उसको उससे लड़ा के, सबको सबसे लड़ा के, सबको राजनीति करके जो है यहाँ पर हत्या का खूनी खेल खेलता है। ये सरकार का जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बिहार सरकार ने जो आज विधानसभा में जो फैसला लिया है, जो बयान दिया है, ये उनका काबिल तारीफ है। इन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इन पर तुरंत जो है EOU को जो है प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से ये कहना है कि आप जो है ये निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए अभी तक? नहीं, ये निलंबन के लायक है ही नहीं। इनको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जहाँ जाएगा ये हत्या का खूनी खेल खेलेगा। ये नरसंहार कराने वाला सीओ है। इसको मामूली आदमी मत समझिए आप। ये किसी का हत्या करा सकता है, आपका भी करा सकता है, हमारा भी करा सकता है, किसी का। ये भर दिन जो है इनका काम है षड्यंत्र करना। और इनका कई वीडियो क्लिप है जिसमें लोगों को गाली देते हुए आप देख सकते हैं। इनके आवास पर जो है अभी सरकारी फाइल रखा हुआ है। और सरकारी फाइल का जब जांच कराइएगा, ये आपको ऑपरेटर संतोष कुमार का, ये अमृत का और ये आपको नीतीश का, ये 3 आदमी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये तीनों आदमी इनका खाता में जाके पैसा जमा कराया था। शुक्र मनाइए कि ये कहाँ से उजागर हुआ। उजागर यहाँ से हुआ कि जो राजस्व कर्मचारी नया रानीगंज में आया, ये लोगों ने जब जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया, जांच पदाधिकारी जो है ना सभी कर्मचारी को धमका के उससे रिपोर्ट ले लिया कि जो है सीओ से जो ऐसा झगड़ा नहीं है। लेकिन सारा का जितना भी बुनियाद रखा झगड़ा का, समझिए कि वो चला गया तो रानीगंज का कल्याण हो गया। अगर रह जाता तो कितना हत्या यहाँ होता, इसका आप सोच नहीं सकते उसके बारे में कि उनका सोच कैसा था। हर दिन में जो है वो 3 बार रिया जाता था। उनका मोबाइल का जाँच होना चाहिए, उनके खाते का जाँच होना चाहिए। कौन कौन लोग उसके खाता में रुपया दिया। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। कौन कौन लोग दिया और किस मोबाइल से दिया, ये कौन जांच करेगा? ये पुलिस जांच करेगा। ये जिला प्रशासन का लोग से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये नहीं करेगा जांच। इन लोग को प्रेशर है MP का, MLA का, फलना का, चिलना का। मतलब ये लोग जो सीओ को ताकतवर रानी, ये जो आपको ऑपरेटर के बारे में बोले, ये पूरा जड़ सा पताल में है रिश्वत लेने का। इसको तो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो लोग सीओ का खाता में पैसा देना चाहिए, सब पर प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए।
मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि यहाँ जो है एक बहुत बड़ा जो है जमीन मोटेशन के नाम पर या जो है अन्य तरह का जो जमीनी काम है उसके नाम पर एक गिरोह चलाया जा रहा था। कहते हैं कि अभी एक खाता 295 जमीन है, उनको जो है 68 का रसीद है, उन पर लिख दिया सीओ की यहाँ पर खून खराबा होने का आशंका है बिना पुलिस का जांच का। कई लोगों को जो है हाजत में बंद कराया इन्होंने, इनके सामने में जो बोलता था दरोगा को बोला के जो है इसको हाजत में बंद करो। बिस्टोरिया मुखिया का पुत्र को हाजत में बंद कराया, कई लोगों को इसने बंद कराया। एक भी कर्मी जो है इनके जो है मतलब कि इनका जो है रवैया से संतुष्ट नहीं था। तो इनके कितने लोग जो है इसमें शामिल है? इसमें शामिल है संतोष कुमार, ऑपरेटर, नीतीश और अमृत। ये 3 आदमी तो इसका बैंक में रुपया जमा ही किया है, मोबाइल से भेजा है, पे फोन से भेजा है, सब कुछ से भेजा है। हमारे पास में जो सबूत है वह 50 लाख रुपया का है, इनका खाता और इनके भाई का खाता। कोई आदमी कैसे इतना बड़ा रिश्वत ले सकता है? क्यों आपको जो है 1 साल से मोशन पेंडिंग है, जबकि सरकार कहता है कि 90 दिन में 100 दिन में हो जाना चाहिए, आप सुनवाई कीजिए। क्यों पेंडिंग था? क्या परिचय हुआ? वो प्रमुख रानीगंज है। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो यही कहेंगे कि ये जो सीओ साहब गए हैं, हम लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। इनको जाना ही था, बिना रिश्वत का तो कोई काम ही नहीं करता था ये। अरे इससे बड़ा लुटेरा इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है, कोई नहीं था। इतना पदाधिकारी आज तक आया है, इतना पदाधिकारी का आज पूछिए, मतलब 25 लगभग 25 बरस हो गया सर, 25 बरस हो गया ऐसा पदाधिकारी आज तक नहीं आया था। लड़ाने वाला, मारने वाला, मार करवाने वाला, खून कराने वाला, हत्या कराने वाला। आप क्या कहना? रैयती जमीन जो है, जो रैयती जमीन है उसको दे दिया बिहार सरकार ने। जब यहाँ से कोई जाते हैं वहाँ रजिस्ट्री करवाने के लिए तो वहाँ निकलता बिहार सरकार गैर मजरूआ आम। वह जब उसके पास सारा प्रूफ है तो वो कैसे चला गया गैर मजरूआ आम में? वहाँ से जब यहाँ चिट्ठी आती है तो उस चिट्ठी को लगभग हम समझते हैं, मेरे द्वारा भी 3 चिट्ठी दिया गया है, 6 महीना से इधर उधर हो रहा है। उसमें जब सीओ साहब को बोले तो बड़ा बाबू बुलाए, और जब वो पार्टी आए तो उसको बोले खतियान नहीं है। अरे भैया, जब उसके पास केवाला है, दर केवाला है, रसीद है, तो खतियान कहाँ से लाएगा वो? तो इस तरह से पैसा उगाही, अवैध उगाही के चलते ही ऐसा दौड़ाया जा रहा है, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल। जो हम लोगों जैसा आदमी जो रोज ब्लॉक आने वाले हैं, हम लोगों का फाइल 3 महीना 6 महीना से लगभग दौड़ रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा? उसका तो 6 साल में नहीं होगा। तो जब जनप्रतिनिधि को हम लोग का जब दौड़ रहा है तो समझिए कि आम आदमी का क्या होगा? वो तो 6 महीना सालों भर की 6 साल में नहीं होगा। और जो अभी परिमार्जन की बात है, परिमार्जन जब आपके पास सारा प्रूफ है तो परिमार्जन नहीं हो रहा है, उसका ऑनलाइन कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंट देने के बाद राजा था। अब एक परिमार्जन में उसमें 4000, उसका 5000 मिनिमम आगे जहाँ चलता है, बोली जहाँ तक अटक जाके वहाँ तक लगता है। मोटेशन का तो हम कई बार पंचायत समिति बैठक में भी मुद्दा उठाए हैं कि पंचायत एक मोटेशन में मिनिमम 10,000 आगे जहाँ तक चल जाए, जितना औकात हो आदमी का देने का वहाँ तक। अब लोग परेशान है, लोग देते हैं। पेपर दुरुस्त रहने के बावजूद भी एक बात राजू भैया, एक बात और हम कई बार पंचायत समिति में भी मुद्दा दिए कि अभी तक हम लोग जितना बैठक पंचायत समिति का किए, राजा करीब सीओ साहब का आए हुए लगभग 1.5 साल तो हो गए होंगे, लेकिन एक भी बैठक में वो उपस्थित नहीं हुए। अपनी एक भी बैठक वो नहीं आए। कई बार उसका प्रोसीडिंग में भी लिया गया, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिए। वो किसी को अपना प्रतिनिधि बना के वीडियो पर दबाव बनाता है। यानी ये समझा जाए कि उसका एक ही था कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसका मैपन था, जिस मैपन के कारण आज उसका निलंबन हुआ। इससे रानीगंज के तो हम लोग जनप्रतिनिधि खुश होवे किए हैं, आम जनता भी खुश हो जाएगी। और हम लोग ये भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी यहाँ रहेंगे, अब एक पर गिरा है ना गाज, दूसरा पर शुरू हो जाएगा, तीसरा पर शुरू हो जाएगा। हम लोग एकत्र हैं, हम लोग हर जो भ्रष्ट है उसके ऊपर विरुद्ध में मुद्दा उठाते रहेंगे और कुछ न कुछ उस पर कार्रवाई होता रहेगा। इसलिए अभी भी मौका है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मी है अगर दुरुस्त हो जाता है, अगर दुरुस्त नहीं होते हैं, वो मेरा हत्या करवाता है। हम लोग का जो लगाने के लिए एक विधायक का चुनाव होता है, तो इस सब प्रक्रिया को कंट्रोलिंग के लिए विधायक का भी तो क्या रोल रहा है? विधायक जो विधायक के हित द्वारा तो सारा रचिता है, सब विधायक के द्वारा ही हुआ है। ये सब जितना विधायक इसमें शामिल है, विधायक जी पूरा खेल में विधायक जी का ही हाथ है। जितना खेल हो रहा है सब में विधायक जी का हाथ है। मतलब इतना जो प्रक्रिया हो रहा है इस सब पर हाँ विधायक जी का जो 100% 200% विधायक जी का हाथ है। अपने बेचारा बीमार है, अभी इलाज चल रहा है। अरे बीमार हदस से बीमार हो गया है वो, छोड़िए ना, बीमार है। विधायक जी कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई बात नहीं, विधायक जी ठीक आदमी है।